ब्रह्मा जी ने मन के द्वारा ही 10 पुत्रों को उत्पन्न किया जो मानस पुत्र कहलाए। मरीचि, अंगिरा, पुलहस्त, पुलह, अत्रि, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। सबसे छोटे हैं नारद जी। छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया, वेद उपवेदों को प्रकट किया। पर सृष्टि में कोई बहुत विस्तार होता नहीं देखा, बस जितना बनाते उतने रह जाता है। अपने आप सृष्टि बढ़ नहीं रही है। तो ब्रह्मा जी को क्षोभ हुआ, उनका शरीर 2 भागों में विभक्त हुआ। दाहिने भाग से एक पुरुष, वाम भाग से स्त्री। तो मनु और शत्रुपा दोनों प्रकट हो गए और वहां से मनु शत्रुपा के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। डॉक्टर साहब, हमारे शास्त्रों के अनुसार तो मनुष्य जो है पहले बंदर नहीं था, शुरू से मनुष्य ही है और बंदर आज तक बंदर ही है। अब ये पता नहीं कहां की विद्या हमारे यहां पढ़ाई जाती है कि पहले मनुष्य जो है वो बंदर था, फिर धीरे धीरे वो बंदर खड़ा होना सीख गया, फिर उसकी पूंछ गायब होती चली गई। ये बात आचार्य जी इसलिए गले नहीं उतरती कि जब उस समय कोई बंदर मनुष्य बन गए तो आजकल के बंदर एक आध तो मनुष्य बन जाते। थोड़े बहुत कोई कभी तो दिखता कि भाई देखो ये खड़ा होने लगा, इसकी पूंछ कम हो गई, अब ये भी बंदर जो है इंसान बनने की तैयारी में, लगता है ऐसा कहीं? इसका अर्थ सीधा सा है कि बंदर शुरू से बंदर है और मनुष्य शुरू से मनुष्य है। हम सब लोग बंदरों की संतान नहीं, हम सब लोग महाराज मनु की संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहलाए। भैया मनु महाराज के संतान है हम।